बिहार में एमआईएम ने कामयाबी के बाद 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में साबिक वजीर ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की और यूपी के आने वाले असेंबली इलेक्शन में भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ रहने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी से यूपी इलेक्शन में इत्तेहाद का फैसला शिवपाल यादव से मुलाकात के बाद होगा और बीएसपी से अभी तक इत्तेहाद की कोई बात नहीं हुई। एमआईएम सदर ने ममता बनर्जी के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि ओवैसी को पैसा देकर खरीदने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल की वजीर आला बौखलाहट की शिकार हैं। एमआईएम पार्टी जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ रहेगी और इंशाअल्लाह जनवरी में अवाम से मुलाकातें होगी, मीटिंग होगी और यकीनन हम इस सफ़र में सर के साथ हैं और आगे बढ़ेंगे। जनाब शिवपाल साहब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा है और उनका बहुत बड़ा तजुर्बा रहा है। देखिए आगे अभी क्या होता है, हम उनसे मुलाकात करेंगे तो आपको बता पाएंगे। यकीनन एमआईएम की कामयाबी में इन सब का बहुत बड़ा योगदान है और उसकी वजह से कामयाबी मिली। तो और हमको तो बिहार की कामयाबी के बाद एक हौसला मिला है और हम उस कामयाबी को सिलसिले को जारी रखेंगे। एक बड़ी चर्चा चली सर, बीएसपी से आपके अलायंस की अभी अफवाह थी कि क्या था सर? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ममता बनर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की तायद की, वो एनडीए का हिस्सा रही। गुजरात में इतना बड़ा फसाद हुआ, अगर वो ये कह रही है दौलत मिली है तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। तो ये इनका ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। क्या कह रही हैं वो? तो उनको बौखलाहट का शिकार है, अपनी पार्टी में उनकी बहुत गड़बड़ है, इसलिए उनको लग रहा है कि अपनी पार्टी की बौखलाहट और गुस्सा निकालो ओवैसी के ऊपर।